नमस्ते दोस्तों। कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से अब हम एक नए कदम बढ़ा रहे हैं, अर्थात हम एक नए कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नए पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमारा टारगेट है कि हमारे पास में चलने वाली जो ये बुक हैं, पुस्तकें जो हैं, अब इनके बारे में भी हम लोग वन बाय वन करके एक एक चैप्टर को निकालना कंप्लीट करें। दोस्तों, ये जो हमारे पास में बुक जो नज़र आ रही है, हमें दिखाई दे रही है, दोस्तों इस बुक का नाम है रुचिरा। कौन सी बुक है दोस्तों? रुचिरा। दोस्तों, ये एक एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी की ये रुचिरा नाम की एक बुक है। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास में प्रथमो अध्याय, प्रथमो भाग है। दोस्तों, ये प्रथम भाग है हमारे पास में, और ये प्रथम भाग जो है वो चलता है दोस्तों षष्ठ वर्गाय, अर्थात कक्षा 6। एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत ये चलता है हमारे पास में कक्षा 6, और ये पुस्तक रहेगी दोस्तों हमारे पास में संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि अब आप समझ गए होंगे कि हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th इनमें चलने वाली जो एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी की जो बुक है, उन एनसीईआरटी के बुक में भी उन बुकों को भी हम लोग चैप्टर वाइज, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो चैप्टर चलते हैं उनका हम लोग वन बाय वन यहाँ पर वीडियो प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे पास में चलने वाली एनसीईआरटी की कक्षा 6 की बुक, और हम लोग इसे पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों। और इस चैनल के माध्यम से जो ये बुक है, इस बुक का अर्थ भी बताया जाएगा। इसमें आने वाले जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों की व्याख्या भी की जाएगी। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, जिन शब्दों के साथ में इनका उपयोग किया हुआ है वो भी आपको बखूबी तरीके से यहाँ पर समझाया जाएगा दोस्तों। तो अब हमारे पास में स्टार्ट होती है दोस्तों हमारी पहली पुस्तक, जिसका नाम है रुचिरा। देखिए दोस्तों, इनके साथ में हम कक्षा 6 और कक्षा 7 अर्थात 2 क्लास जो हमारे पास में चल रही है, अर्थात दो दो का ग्रुप बनाएंगे। 6 और 7 की वीडियो हम लोग डालना प्रारंभ कर रहे हैं। इसके आगे जैसे ही ये बुक कंप्लीट होती है, उसके बाद में 8th और 9th, फिर उसके बाद में दोस्तों 10th और 11th, फिर 12th क्लास। इस प्रकार से हम लोग एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत चलने वाली जो हमारे पास में बुक है उनकी भी हम लोग व्याख्या करेंगे, और उनसे संबंधित आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, रीट में हो, चाहे 6 क्लास में हो, चाहे 7th क्लास में हो, जहाँ से भी ये क्वेश्चन निकल कर के आते हैं उसको हम लोग पूर्ण तरीके से, पूर्ण मनोयोग के साथ में उसे पढ़ेंगे, और उनसे संबंधित आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनको दोस्तों हम लोग हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह है हमारे पास में एनसीईआरटी से संबंधित चलने वाली बुक। देखिए दोस्तों, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनसीईआरटी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड जो होती है, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो होती है उसके अंदर दोस्तों मैनेजमेंट एक बुक चलती है, वहाँ से क्वेश्चन निकल कर के आते हैं कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम लोग बात करें हिंदी से संबंधित, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। दोस्तों इसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, और उसे इंग्लिश भाषा में कहते हैं दोस्तों, अर्थात अंग्रेजी भाषा में इसको कहा जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारे पास में एनसीईआरटी की फुल फॉर्म। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, हमारे पास में इसका जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी नोट टू बी रिपब्लिश्ड। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में एक ऑथेंटिक बुक है जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इसका एक एक चैप्टर, एक एक पार्ट पर डे अध्ययन किया जाएगा दोस्तों। तो आपके पास में यदि कोई स्टूडेंट है तो आप उन्हें निश्चित रूप से उनको ये वीडियो दिखाएं, ताकि आप अपने बच्चों के अंदर संस्कृत के प्रति उन्हें सजग कर सकें, संस्कृत के प्रति उन्हें लगाव पैदा कर सकें आप लोग। ठीक है दोस्तों, कक्षा 6 की बुक है रुचिरा, प्रथमो भाग है, यानी कि दोस्तों ये प्रथम भाग है हमारे पास में।
षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यम पुस्तकम। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हमारे पास में वही एनसीईआरटी का यहाँ पर लेवल लिखा हुआ मिल रहा है दोस्तों अपने पास में। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो निकल कर के आ रहा है, प्रथम संस्करण 2006 में हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर जो पुनः मुद्रण जो लिखा हुआ है, जैसे 2012, 2013 में, 2015, 2015, 17, 18, ये इनसे संबंधित है दोस्तों। और इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर जो निकल कर के आ रहे हैं, जैसे कि दोस्तों हमारे पास में श्री अरविंद मार्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी के प्रकाशन भाग के कार्यालय, ये दोस्तों यहाँ के कार्यालय निकल कर के आ रहे हैं हमारे पास में। तो ये बुक से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट आता है प्रकाशन सहयोग। नेक्स्ट निकल कर के आ रहा है दोस्तों प्रकाशन सहयोग, जैसे कि यहाँ पर अध्यक्ष, मुख्य संपादक, मुख्य व्यापार प्रबंधक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अन्यत्र और भी दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आ गया अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर है एम सिराज अनवर, मुख्य संपादक है श्वेता उपल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जिन्होंने संपादक किया है उनके बारे में यहाँ पर आवरण कलोल मजूमदार, चित्रांकन कलोल मजूमदार एवं अरूप गुप्ता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास में पूर्ववाक है, अर्थात इससे संबंधित यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2000 पाठ्य जो ईस्वी है उसके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखायाम अनुशंसिता यत् छात्राणां विद्यालय जीवनम विद्यालयेतर जीवनेन सह योजनीयम् सिद्धांतो अयं पुस्तकीय ज्ञानस्य तस्य परंपरायाः पृथक् वर्तते। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 है, उस 2005 के अनुरूप ही यहाँ पर ये जो बुक है रुचिरा कक्षा 6 की जो बुक है हमारे पास में, यहाँ पर उनके बारे में यहाँ पर सामान्य जानकारी दी गई है। अर्थात यहाँ पर वो कहा जाता है या बतलाया गया है कि जो ये शिक्षा है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुशंसा के बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की गई है 1986 के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो इत्यादि बातें यहाँ पर बताई गई है जो अभी हमारे पाठ को आगे बढ़ा रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास में निकल कर के आ रहा है यहाँ पर जो नवदिल्ली प्रकाशन है उनसे संबंधित यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। ये पाठ्य पुस्तक निर्माण की समितियाँ हैं उनके बारे में, जैसे कि यहाँ पर अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति, मुख्य सदस्य। ठीक है दोस्तों, इत्यादि यहाँ पर यह बताए गए हैं। यहाँ पर है हमारे पास में दोस्तों नेक्स्ट निकल कर के आता है पाठ्य पुस्तक पुनरीक्षण समिति, अर्थात इसका जो निरीक्षण करने वाली जो समिति है उनके प्रोफेसर, संस्कृत के जो आचार्य हैं, गुरुवर हैं, उनके द्वारा उन्होंने आभार व्यक्त किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास में निकल कर के आ रहे हैं इसकी भूमिका। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग भूमिका से संबंधित चर्चा करें तो हमारे पास में निकल कर के आता है कि भारत एक बहुरंगी राष्ट्र है। ऐसे में कोई भी पाठ्य पुस्तक एक रंगी और सपाट नहीं हो सकती, इत्यादि यहाँ पर बताया गया है। और देखिए दोस्तों, 1993 में यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, और इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर के आती है शिक्षा बिना बोझ के। तो दोस्तों, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, शिक्षा बिना बोझ के। यह कौन सी समिति ने दिया था, कब दिया था दोस्तों, अपने को याद रखना है, यशपाल समिति 1993 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमारे पास में निकल कर के आ रहा है, जैसे कि मैं शॉर्ट में और छोटी छोटी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बताते हुए आगे चल रहा हूँ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी सुझाती है कि बच्चियों को स्कूली जीवन को बाहर की दुनिया से जीवंत रूप से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट निकल कर के आता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर चैप्टर से संबंधित यहाँ पर बताया गया है कि ये रुचिरा जो प्रथमो भाग है इसमें कितने पाठ दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 5 पाठ पद्यांश होंगे, शेष पाठ जो होंगे वो गद्यांश के होंगे। इसमें कृषि का कर्मवीरा शीर्षक गीत में भारत के स्त्री और पुरुष के किसान दोनों की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका जो शीर्षक है यही दर्शाता है कि ये जो भारतीय जो व्यवस्था है, कृषक प्रधान जो देश है, उनके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास में जैसे कि यहाँ पे सूक्तियाँ भी दी गई है,
इत्यादि यहाँ पर वर्णन किया गया है दोस्तों। तो हम लोग इनको न पढ़ते हुए हम लोग हमारे चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप आसानी से आराम से इनकी भूमिका, अध्यक्ष, जो भी यहाँ पर वर्णन किया है शिक्षा नीति से संबंधित, यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ये यहीं से ही कलेक्ट की जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा राष्ट्रगान यहाँ पे लिखा गया है, और जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रगान लिखा हुआ है, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा पूरा संपूर्ण राष्ट्रगान लिखा गया है, जिसके बारे में यहाँ पर बतलाया भी गया है कि ये राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मूलतः कौन सी भाषा में दोस्तों, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। भारत के राष्ट्रगान के रूप में हिंदी रूपांतरण का अंगीकार संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को किया गया था। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर यही ऐसी चीज़ें पूछी जाती है कि राष्ट्रगान को रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है, राष्ट्रगान को कब अंगीकृत या स्वीकृत किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था दोस्तों। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों अब आता है हमारे पास में पाठानुक्रम क्रमणिका। ठीक है दोस्तों, अर्थात पाठ जो है उस पाठ के आधार पर यहाँ पर उस पुस्तक में क्या क्या दिया गया है, पूर्ववाक दिया गया है दोस्तों, जिससे कि हम लोगों ने पहले ऊपर जो भी हम लोगों ने पढ़ा है देखा है, वो इसकी जो भूमिका है, भूमिका के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, जब कोई भी संस्कृत के आधार पर कोई भी मंगल कार्य किया जाता है, किसी भी पुस्तक को पढ़ा जाता है, तो सबसे पहले उसका मंगलम आता है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में है शब्द परिचय सेकंड, शब्द परिचय थर्ड, फिर यहाँ पर एक चैप्टर स्टार्ट होगा दोस्तों, वो होगा विद्यालय। वृक्ष से संबंधित का तात्पर्य हो गया दोस्तों कि वृक्ष हमें क्या देते हैं, किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं, वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियाँ हैं, उनके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है दोस्तों। उसके बाद में है हमारे पास में समुद्र तट है, बकस्य प्रतिकार है, ये कहानी है दोस्तों। सुक्ति स्तंभक है, यहाँ पे सुक्तियाँ हैं। क्रीड़ा स्पर्धा, कृषि का कर्म वीरहा, जैसे कि दोस्तों इससे ऊपर मैंने जब आपको बताया था कि यहाँ पर इस बुक के माध्यम से कृषक जो होते हैं, किसान जो होते हैं, उनकी महत्ताओं के बारे में भी यहाँ पे सिद्ध किया गया है। पुष्पोत्सव है, दशम त्वम असि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट निकल कर के आता है 34 नंबर पर त्रयोदश पाठ, 13वां पाठ निकल कर के आता है विमान यानम रचयामहे। चतुर्दश पाठ है दोस्तों अह आज। फिर उसके बाद में है मातुल चंद्र, ये एक बाल गीत है दोस्तों यहाँ पर। और अंत में यहाँ पर कारक, विभक्ति, परिचय, शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी। ठीक है दोस्तों, इनका एक सामान्य परिचय यहाँ पर दिया गया है। तो हमारे पास में 15 यानी कि यहाँ पर 15 पाठ से संबंधित ये एक रुचिरा बुक है, यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है दोस्तों। हम इस चैनल के माध्यम से ये जो जितने भी पाठ हैं उनको 1 बाय 1 करके एक एक करके यहाँ पर इसको हम लोग सिद्ध करना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, सबसे पहले किसी भी प्रक्रिया को हम लोग प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले हमारे पास में मंगलाचरण, और मंगलाचरण है दोस्तों हमारे पास में अहम नमामि मातरम, गुरुम नमामि सादरम, स्वयं पठामि सर्वदा, प्रियम वदामि सर्वदा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट निकल करके आता है हमारे पास में हितम करोमि सर्वदा, शुभम करोमि सर्वदा, विभुम नमामि सादरम, गुरुम नमामि सादरम, चलामि नीति सत्पथे, हरामि मातृभू व्यथामह, दधामि साधुताव्रतम, सृजामि कीर्तित सत कथा में। नेक्स्ट निकल करके आते हैं दोस्तों 7वें नंबर पर, और वो होगा दोस्तों प्रभुम नमामि सादरम, अहम नमामि मातरम। देखिए दोस्तों, ये जो मंगलाचरण है यह इच्छाराम द्विवेदी प्रणव है के द्वारा यहाँ पे सिद्ध किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास में निकल करके आता है दोस्तों, यदि हम लोग चर्चा करें यहाँ पर मंगलम पाठ से संबंधित और इसका हम लोग अर्थ निकालें तो दोस्तों हमारे पास में इसका अर्थ निकलता है अहम। अहम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों मैं।
दोस्तों नमामि, नमामि शब्द नमः के योग में हमेशा दोस्तों चतुर्थी विभक्ति होती है, मातरम, माता को। ठीक है दोस्तों, मैं मातरम यानी अपनी माता को, नमामि यानी नमस्कार करता हूँ। गुरु नमामि सादरम, अर्थात गुरुओं को सादरम का अर्थ होता है दोस्तों आदर सहित। सादरम शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आदर सहित उन्हें प्रणाम करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। अर्थात दोस्तों मंगलाचरण के अंदर सबसे पहले अपनी माता का और उसके बाद अपने गुरु को यहाँ पर सादर नमन किया जा रहा है। तो हमारे पास में मैं अपनी माता को तथा मैं अपने गुरु को आदर सहित उन्हें नमन करता हूँ। स्वयं पठामि सर्वदा, स्वयं, स्वयं का अर्थ हो गया हम, अर्थात स्वयं ही, पठामि पढ़ूंगा, अर्थात मैं ही पढ़ूंगा, सर्वदा का अर्थ होता है दोस्तों हमेशा, अर्थात मैं स्वयं ही पढ़ूंगा। प्रियम वदामि सर्वदा, और सदा ही, हमेशा ही अच्छे वचनों को, प्रिय वचनों का बोलूंगा, अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रिय वचनों का ही उच्चारण करूंगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास में हितम करोमि सर्वदा। हितम दूसरों का हित, उपकार, दूसरों की भलाई। हित शब्द का अर्थ होता है दोस्तों भलाई, उपकार, परोपकार भी अपन लोग कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सर्वदा का अर्थ हो गया हमेशा, करोमि यानी करूंगा, अर्थात मैं हमेशा ही दूसरों का हित करूंगा। शुभम करोमि सर्वदा, अर्थात हमेशा ही मैं, सर्वदा ही, हमेशा ही शुभ कार्य करूंगा। विभूम नमामि सादरम, अर्थात मैं विभू को हमेशा आदर सहित नमन करता हूँ। गुरुम नमामि सादरम, और गुरु को मैं सत सत नमन और आदर सहित उनको नमन करता हूँ। चलामि नीति सतपथे, अर्थात मैं हमेशा ही, नित्य ही सतपथ, अर्थात सतमार्ग पर, पथ शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सतमार्ग, अच्छे मार्ग पर, कुमार्ग पर नहीं दोस्तों, कुमार्ग पर नहीं चलेगा। अर्थात यहाँ पर कवि कहता है कि सतपथे नीति चलामी, अर्थात मैं हमेशा ही सत्य की नीति का पालन करूँगा, अर्थात सत्य पर ही चलता रहूँगा। हरामि मातृभू व्यथाम है, और मातृभूमि पर आने वाली जो भी व्यथाएं होगी, व्यथाएं का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर आपदा। क्या होगा दोस्तों इसका यहाँ पर? आपदा, अर्थात मातृभूमि पर आने वाली जो भी आपदाएं होंगी उन आपदाओं को हरामी, हरण करूँगा, अर्थात दूर करूँगा। दधामि साधुताव्रतम, दधामि साधुताव्रतम, सृजामि कीर्ति सत्कथाम, अर्थात मैं हमेशा ही सृजामि, निर्माण करूँगा, सृजन करूँगा। कीर्ति कथा में, कीर्ति की जो कथाएं हैं उन कथाओं को मैं हमेशा ही निर्माण करूँगा, अर्थात जैसे अनेक जो कथाएं हैं, कीर्ति की जो गाथाएं हैं उन गाथाओं का मैं निर्माण करूँगा। प्रभुम नमामि सादरम, इसलिए हे ईश्वर मैं आपको सादर नमन करता हूँ। अहम नमामि मातरम, और हे मेरी माता मैं आपको सत सत नमन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला मंगल पाठ। ठीक है दोस्तों, तो आज बस 6 क्लास में इतना ही। इसके बाद में दोस्तों हम लोग पहला चैप्टर लेंगे, पहला पार्ट लेंगे, और उसके बाद में उस पार्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे और यहाँ पर क्यों उपयोग किया गया है, क्या कारण है, कारक, विभक्ति, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, धातु रूप, शब्द रूप, आने वाली जो भी प्रक्रियाएं होगी दोस्तों उनको हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि ये चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।